नमस्कार दोस्तों। त्याग से हम अपने जीवन में अनचाहे बदलाव ला सकते हैं, अपार सफलता, समाज में सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर सकते हैं। अच्छी तरह से जान लें, आपको आपके सिवा कोई और सफलता नहीं दिला सकता। इसे हम एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। जो पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, कृपया सब्सक्राइब करें और बेल का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि चैनल पर अपलोड होने वाली कोई भी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में बहुत गरीब एक लड़का रहता था। उसके पास ना घर था और ना ही उसके पास परिवार के नाम पर कोई और। वह दिन भर दूसरों के खेत खलिहानों में काम करता और शाम को जो भी मजदूरी मिलती उसे वह रात के भोजन का प्रबंध करता। जून जुलाई का महीना था। वह रोज़ शाम को घर आता और अपने खाने के लिए रोटियां बनाता। उसके बाद वह जब नहा कर आता तो रोटियां कम मिलती। यह सिलसिला 2-4 दिन चलता रहा। एक दिन उसने यह पता लगाने की कोशिश की कि मेरी यह रोटियां कौन चुरा कर ले जाता है। तो उसने पाया कि एक बिल्ली है जो उसकी रोटियां ले जाती है। उसने बिल्ली से पूछा कि तुम मेरी रोटियां क्यों चुरा कर ले जाती हो? एक तो मैं वैसे ही बड़ा दुखी हूँ और गरीब हूँ, और दूसरी तुम्हारी इस हरकत से परेशान। इस पर बिल्ली उस लड़के को उत्तर देती है और कहती है, मैं अपनी किस्मत का खा रही हूँ और तुम अपनी। यह बात सुनकर लड़के को क्रोध आ जाता है। मैं इतनी मेहनत से कमाता हूँ और तुम उसको अपनी किस्मत का हिस्सा कहती हो? लड़का गुस्से में आकर घर के बर्तन फेंकने लगता है और कहता है, दुनिया में मैं सबसे ज़्यादा दुखी हूँ। शायद दुनिया में दूसरा और कोई इतना दुखी नहीं होगा। यह बात सुनकर बिल्ली कहती है कि अरे, तुम इतनी चिंता क्यों करते हो? अगर तुम्हें अपने दुखों से छुटकारा चाहिए तो हिमालय पर्वत पर एक संत महात्मा हैं जो तुम्हारे इन सब दुखों का निवारण कर देंगे। वह लड़का भी आनन फानन में वहाँ से चल देता है। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता है उसे रास्ते में जंगल मिलता है। वह अब वहाँ रात बिताने के लिए कोई सुरक्षित स्थान ढूंढता है। चलते चलते कुछ दूरी पर उसे एक शानदार महल मिलता है। महल में प्रवेश करने पर उसे वहाँ बूढ़ा व्यक्ति मिलता है। लड़का उसे अपनी पूरी व्यथा सुनाता है तो बूढ़ा व्यक्ति उसे वहीं रात गुजारने को कहता है। अगले दिन जब वह भोर में अपने सफ़र की ओर जाने लगता है तब बूढ़ा व्यक्ति कहता है, जब आप वहाँ जा रहे हो तो मेरे भी एक प्रश्न का उत्तर लेते आना। मेरी एक बेटी है जो 22 साल की है लेकिन बोल नहीं पाती। वो बोल कब पाएगी? लड़का व्यक्ति को वचन देता है कि वह उत्तर जरूर लेकर आएगा। फिर वह आगे चल देता है। फिर उसे एक बहुत बड़ा पहाड़ मिलता है। अब वो परेशान कि पहाड़ को कैसे पार करेगा। तभी उसे वहाँ एक जादूगर दिखाई दिया। जादूगर ने उस लड़के से पूछा कि तुम यहाँ कैसे? उस लड़के ने उसे भी अपनी व्यथा बताई। जादूगर ने बोला, मैं तुम्हें पर्वत तो पार करवा दूंगा, किंतु तुम मेरे भी एक प्रश्न का उत्तर लेकर आना कि मैं यहाँ 200 साल से तपस्या कर रहा हूँ, मैं स्वर्ग में कब जाऊँगा? लड़के ने उसे भी वचन दिया कि मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर जरूर लाऊंगा। जादूगर ने उसे विशाल पर्वत पार करवा दिया। अब लड़के को साधु की कुटिया थोड़ी दूरी पर दिखाई देने लगी, किंतु रास्ते में उसे एक नदी मिली। लड़का सोचने लगा, नदी कैसे पार करूं? तभी उसे कुछ दूरी पर एक कछुआ आता दिखाई दिया। कछुए ने लड़के से पूछा, इस विशाल हिमालय पर्वत पर और वो भी इस भयानक परिस्थिति में तुम क्या करने आए हो? लड़के ने कछुए को भी पूरी कहानी सुना दी। कछुए ने कहा, मैं भी तुम्हें नदी पार करा दूंगा, लेकिन तुम्हें भी मेरे एक प्रश्न का उत्तर पूछ के बताना होगा कि मैं यहाँ 400-500 साल से ड्रैगन बनने का इंतजार कर रहा हूँ। मेरे इस सवाल का जवाब जरूर पूछना कि मैं ड्रैगन कब बनूंगा। यह सुनकर कछुए ने लड़के को नदी पार करवा दी। थोड़ी देर बाद वह लड़का आश्रम में पहुँच जाता है। वहाँ उसने देखा कि महात्मा जी अपने शिष्यों के साथ सत्संग में लीन हैं। कुछ देर बाद जब शिष्य चले गए तो महात्मा ने पूछा, बेटा तुम इतनी कठिन परिस्थितियों में यहाँ क्यों आए हो? लड़के ने जवाब में सब कुछ बताया। तब महात्मा जी ने बताया कि तुम केवल 3 ही प्रश्न पूछ सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं। तब लड़के के मन में एक विचार आया और यह पाया कि मैं तो किसी न किसी तरह अपना जीवन जी ही रहा हूँ, किंतु वो बूढ़े व्यक्ति की गूंगी बेटी, वो जादूगर और वो कछुआ मुझसे ज़्यादा परेशान हैं। उसके बाद लड़के ने महात्मा जी से कहा कि मुझे उन लोगों के ही प्रश्नों के उत्तर दे दीजिए। तो महात्मा ने बताया कि अगर कछुआ अपना ऊपरी खोल त्याग कर देगा
तो वह ड्रैगन बन जाएगा। जादूगर अपनी छड़ी को त्याग दे, वह स्वर्ग चला जाएगा। और बूढ़ा व्यक्ति जिसकी बेटी गूंगी है, उसकी बेटी का विवाह हो जाए तो उसके गूंगेपन का निवारण हो जाएगा। मित्रों, अब समझने वाली बात यह है, लड़का जो कि पहले ही गरीब और दुखी था, उसने अपनी इच्छाओं का त्याग कर दूसरों की समस्याओं को प्राथमिकता दी। लड़का अब वापस चल दिया। पहले उसे कछुआ मिला। उसने कछुए को बताया कि तुम अपने ऊपरी भाग का त्याग कर दोगे, उस दिन तुम ड्रैगन बन जाओगे। कछुए ने तुरंत अपना ऊपरी हिस्सा त्याग कर दिया। उसी समय वह ड्रैगन बन गया और उसके उस खोल से बहुत सारे मोती निकले। तो कछुए ने कहा, मेरे तो ये किसी काम के नहीं हैं, एक काम करो, तुम इसे अपने साथ ही लेके चले जाओ। उसके बाद वह लड़का जादूगर के पास जाता है और महात्मा द्वारा बताई गई बात बताता है। जिस दिन आप इस छड़ी का त्याग कर देंगे तो आपको स्वर्ग भी मिल जाएगा। तब जादूगर कहता है कि तुम इतने कठिन परिश्रम से यह सब जानकर आए हो और तुमने अपने सवालों का भी त्याग कर दिया है। इस छड़ी को त्याग कर मैं सिर्फ तुम्हें ही दे सकता हूँ। जैसे ही जादूगर ने अपनी छड़ी का त्याग किया, वह स्वर्ग चला गया। अब लड़का उस बूढ़े व्यक्ति के पास पहुंचा और उसने उस बूढ़े व्यक्ति को बताया कि जब आपकी लड़की का विवाह हो जाएगा तो वह बोलना भी शुरू कर देगी। बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि तुम इतनी भयानक परिस्थितियों का सामना करके यह सब जानकर आए हो और तुमसे अच्छा वर मुझे और कहाँ मिलेगा। लड़के की शादी गूंगी लड़की से हो जाती है। उसके बाद गूंगी लड़की के सामने जब लड़का आता है तो वह कहती है, तुम तो वही हो ना जो कुछ दिन पहले हमारे यहाँ रात में रुके थे। लड़के ने अपने सवालों के त्याग के परिणाम स्वरूप अब उसके पास धन, शक्ति और परिवार सब था। दोस्तों, आज देश में जैसा माहौल है, हमें भी अपनी इच्छाओं पर काबू रखना होगा और अपनी इच्छाओं का त्याग करना होगा, जिससे हम सुरक्षित रह सकें, हमारा परिवार सुरक्षित रह सके तथा हम समाज को भी बचा सकें। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।